नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 8वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 12 घातांक और घात उसमें प्रश्नावली 12.2 पढ़ाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है 0.2 4 6 8 10 और 11 जीरो है और बाद में 85 दिया है, तो उसका हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो क्या होगा, यह हमें ये पॉइंट है वो यहाँ 8 और 5 के बीच में लाना है। तो हम कितने पॉइंट पीछे हटते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने पॉइंट पीछे हटते, 12 पॉइंट। तो 8.5 गुना 10 की माइनस 12 घात होगी, क्योंकि हमने यहाँ 12 पॉइंट पीछे हटे। तो 8.5 गुना 10 की माइनस 12 घात होगी। यहाँ 0.11 जीरो है और 942 दिया है, तो यहाँ हमें 9.42 लाना है। तो 9.42 गुना 10 की माइनस 12 घात होगी। यहाँ हमें ये पीछे पॉइंट है तो उसको आगे लाना है। यहाँ 6.02 करना है, तो यहाँ 6.02 करेंगे तो यहाँ पीछे से हम अंक काटना है और उसकी प्लस घात आएगी। और यहाँ हम आगे से पीछे जाएंगे तो माइनस घात आएगी और यहाँ पॉइंट पीछे से आगे जाएंगे तो प्लस घात आएगी। तो यहाँ हमें मिलता है 6.02 गुना 10 की 15 घात। इसमें मिलेगा 8.37 गुना 10 की माइनस 9 घात। इसमें होगा 3.186 गुना 10 की 10 घात। देखो यहाँ पॉइंट यहाँ लेते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट आगे चले तो 10 की 10 घात होगी। प्रश्न नंबर 2, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ दिया है 3.02 गुना 10 की माइनस 6 घात। तो यहाँ माइनस 6 घात है तो ये पॉइंट आगे जाएगा, तो क्या होगा 0.24 और ये 5 जीरो 0.50 302। दूसरा है 4.5 गुना 10 की 4 घात। तो क्या होगा 4.5 गुना 10,000, तो क्या होगा 45,000। तो ऐसे ही आपको ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है एक माइक्रोफोन बराबर क्या होता है 1/10 की 6 घात, तो होता है 1 गुना 10 की माइनस 6 घात m। दूसरा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना दिया है कूलम्ब होता है, तो उसका कैसे लिख सकते हैं 1.6 गुना 10 की माइनस 19 घात कूलम्ब, क्योंकि यहाँ पॉइंट आगे है तो पॉइंट हमें पीछे लाना है, तो गिनेंगे तो कितना आएगा माइनस 19 घात। तीसरा है जीवाणु की माप इतनी दी है, तो उसमें क्या आएगा 5 गुना 10 की माइनस 7 घात मीटर। ऐसे ही ये पौधे की कोशिकाओं की माप तो कितना आएगा 275 गुना 10 की माइनस 5 घात मीटर। मोटे कागज की मोटाई तो क्या आएगा 7 गुना 10 की माइनस 2 घात mm। प्रश्न नंबर 4, एक ढेर में 5 किताबें हैं
जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm तथा 5 कागज की शीट है जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक किताब की मोटाई है 20 mm, इसलिए 5 किताबों की मोटाई होगी 20 गुना 5 बराबर 100 mm। प्रत्येक कागज की शीट की मोटाई है 0.016 mm, इसलिए कागज की 5 शीटों की मोटाई होगी 0.016 गुना 5 बराबर 0.08 mm। ढेर की कुल मोटाई बराबर 100 प्लस 0.08 बराबर मिलता है 100.08 mm। तो 100.08 गुना 10 की 2 घात बटे में 10 की 2 घात तो मिलता है 1.0008 गुना 10 की 2 घात mm। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 12.2 गणित की नोटबुक में लिखनी है।